के बिना तुलसीदास जी ने लिखा है, चाहे ब्रह्मा जी हो चाहे शंकर जी हो, लेकिन गुरु के बिना बहुत से पार नहीं हो सकते। बिना गुरु के संसार जग से पार होना असंभव है। गुरु किसे कहते हैं? गुरु का मतलब क्या है? गुरु का क्या रहस्य है? वो शब्द अंधकारस्या प्रशब्द तन्निरोधक अंधकार प्रकाशत्वात् गुरुरित्यभिधीयते। गुरु में दो अक्षर हैं, गु और रू। गु का मतलब है अंधकार, रू का मतलब प्रकाश। अंधकार से प्रकाश की ओर जो ले जाए उसे गुरु कहते हैं। अज्ञान से ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित कर दे उसे गुरु कहा जाता है। संसार से परमात्मा की ओर जो ले जाए उसे गुरु कहते हैं। गुरु का तो स्थान बहुत ही श्रेष्ठ होता है। गुरु सर्वोपरि है, गुरु मार्ग बतलाने वाले हैं। गुरु की कृपा से ही भगवान की प्राप्ति होती है, भगवत तत्व की प्राप्ति होती है। गुरु बनाए बिना, गुरु दीक्षा स्वीग्रहण किए बिना एक आहुति भी हवन करने का अधिकार नहीं होता। पूजा पाठ जप तप होम आदि का अधिकार हमें तब प्राप्त होता है जब हम मंत्र दीक्षा स्वीकार करते, ग्रहण करते, गुरु बनाते हैं। इसलिए संसार में शास्त्र का सिद्धांत है हमें गुरु अति शीघ्र बनाना चाहिए और एक अवधि होती है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य द्विज जो कहे जाते हैं, इनको गुरु जो है 15 वर्ष की अवस्था तक बना लेना चाहिए। ब्राह्मणा है, विवाह संस्कार भी हो जाता है, फिर भी हमें गुरु का ज्ञान नहीं मिलता। ये हमारे समय का दुष्प्रभाव है। साक्षात गुरु की महिमा वेदों में शास्त्रों में गाई गई है। गुरु तो बहुत ही श्रेष्ठ हो जाता है। हम प्रार्थना करते हैं ना, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा है। ब्रह्मा कैसे है? उसका कारण क्या है? ब्रह्मा जी का कार्य है सृष्टि का सृजन करना, सृष्टि बनाते से ब्रह्मा जी महाराज। हम गुरु के उस ब्रह्मा की संज्ञा क्यों प्रदान करते हैं? उसका कारण है कि गुरु ही सच्चे मन से और शिष्य का निर्माण होता है। माता पिता की वो जन्मदाता होते हैं और गुरु की कृपा से, गुरु की मंत्र शक्ति के द्वारा ही शिष्य का असली संस्कार होता है। संस्कार के विहीन व्यक्ति श्रेष्ठ कार्य नहीं कर सकता, सन्मार्ग पर नहीं चल सकता है। संस्कार की आवश्यकता है तो गुरु के माध्यम से उस शिष्य का सृजन होता है, निर्माण होता है। और गुरु विष्णु भगवान पालन है, सृष्टि के पालन करने वाले हैं, सृष्टि की स्थिति को संभालते हैं, सृष्टि के पालन करता है। तो गुरु की कृपा से ही व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त होती है, जिससे जीवन का पालन होता है, जीवन की स्थिति समझ जाती है। और गुरु शिव है, महेश्वर है। क्यों? कि भगवान संहरण करते हैं। भगवान रुद्र जो है इस सृष्टि में प्रलय के देवता है, संहार के देवता है। वो सब जितना भी है सब हरण करने वाले हैं। ऐसे गुरु अवगुणों को हरण करके गुण का संचार किया जाता है, दोषों को हरण करके गुण प्रकट किए जाते हैं। ये गुरु का कार्य होता है। इसलिए गुरु को ब्रह्मा, गुरु को विष्णु, गुरु को शंकर महेश्वर इसलिए कहा गया है। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञान तिमिरान्धस्य, जितना भी हमारा अज्ञान है, गुरु का अगर कृपा प्राप्त हो जाए, ज्ञानांजन शलाकया, और ज्ञान की शलाका के द्वारा आंखों में काजल जो ज्ञान का लग जाता है, चक्षु खुल जाते, नेत्र खुल जाते हैं। नहीं तो भवसागर में जीव पड़ा हुआ है, उसे ज्ञान नहीं भा नहीं रही है। इसलिए गुरु की आवश्यकता है। गुरु साक्षात ब्रह्म की संज्ञा दी गई है। गुरु गोविंद दो गड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बता। गुरु और भगवान अगर दोनों ही हैं तो शास्त्रों ने कहा है गुरु श्रेष्ठ है, क्योंकि गुरु ही भगवान को बतलाने वाले हैं। ध्रुव जी को भगवान की प्राप्ति हुई तो नारद जी महाराज जैसे गुरु की प्राप्ति हुई पहले, तब भगवान की प्राप्ति हुई है। गुरु की कृपा हुई। प्रहलाद को भी गुरु की कृपा से भगवान की प्राप्ति हुई है। तो गुरु की कृपा के बिना भगवान संभव नहीं है। ऐसा ही सिद्धांत है, इसको हमें मानना चाहिए। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर
गुरुदेव का स्मरण पूजन स्मरण चिंतन करना चाहिए, गुरु चरण पादुकाओं का पूजन करना चाहिए। शास्त्र का सिद्धांत है गुरु इष्ट और मंत्र। गुरु ज्ञान बताने वाले हैं, मंत्र रक्षा करने वाले हैं, भगवान कृपा बरसाने वाले हैं। गुरु ही इष्ट प्रदान करते हैं। इष्ट से इष्ट की हम सेवा करेंगे, पूजा करेंगे, हमारे इष्ट की कृपा होगी, गोविंद की कृपा होगी। तो इसलिए जीवन में गुरु को साक्षात परब्रह्म की संज्ञा दी गई है। भगवान का स्मरण करके और ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने हो सुगमन सुख सिद्धि। जिन्हें अपने गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं है, गुरु पे भरोसा नहीं है, गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं है, वो जीवन में साक्षात तो किया, सपने में भी सुगम उन्हें प्राप्त नहीं हो सकता, न सुख मिल सकता है, न सिद्धि मिल सकती है। ये साक्षात भगवान की संज्ञा है, भगवान की कृपा है। इसलिए गुरु के वचनों पर भरोसा रखो, विश्वास करो। गुरु ने जो कहा, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु जी के जो वचन है वो मंत्र हैं, गुरु की कृपा ही मुक्ति का विषय है, मुक्ति प्रदान करने वाली है। इसलिए गुरुदेव को सब समर्पित करके भगवान की पूजा अपनी तरह पूजा करनी चाहिए। सज्जनों, भक्तजनों, शिष्यगणों, जीवन में गुरु का स्थान बहुत ऊंचा होता है। जिसने गुरु को रुष्ट कर दिया वो संसार जग में क्या प्राप्त करेगा। शास्त्र कह रहा है, हरे रोष्टा हरे स्त्राता हर रोष्टा हरिस्तथा सर्वं रोष्टा गुरु स्त्राता गुरु रोष्टा न कश्चन। शास्त्र कह रहा है कि ब्रह्मा जी, शंकर जी और विष्णु भगवान, अगर भगवान विष्णु नाराज हो जाएंगे तो भोले बाबा रक्षा करेंगे, कृपा करेंगे। भोले बाबा नाराज हो जाएंगे तो विष्णु भगवान कृपा कर देंगे। अगर और कोई नाराज हो गया तो हमारा अन्य देवता रक्षा कर देंगे। सभी नाराज देवता हो ही जाएंगे तो गुरु जी की कृपा से रक्षा हो जाएगी, कृपा हो जाएगी। गुरु त्रास्ता न कश्चन, गुरु जी नाराज हो गए तो हमारा कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए गुरु पर गुरु विश्वास कीजिए, गुरु के वचनों पर विश्वास करो। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मंत्र ही गुरु के वाक्य हैं। जो है गुरु जो वचन कह रहे हैं वो मंत्रों को समझो, उस मंत्र की संज्ञा दी गई है। और गुरु की कृपा मोक्ष की कृपा प्राप्ति कराने वाले हैं। इसीलिए मात पिता प्रभु गुरु की बानी, मात पिता प्रभु गुरु की बानी, विनय विचारे करिय शुभ जानी। माता पिता प्रभु और गुरु की वाणी, उनकी आज्ञा, महाराज उसमें कोई विचार नहीं करना चाहिए, तत्काल उसका पालन करना चाहिए, शास्त्र का सिद्धांत है। इसलिए हमें गुरु के वचनों पर विश्वास करके गुरुदेव को स्मरण करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा के पावन महोत्सव पर हमें गुरुदेव का पूजन करना चाहिए। और गुरु जी की कृपा हो गई तो सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, भगवान की कृपा होगी। इसलिए जहाँ पर नारद जी ने जहाँ जिनको उपदेश दिया, विश्वास किया और वचनों विश्वास करके सब कुछ साक्षात प्राप्त कर लिया। आज व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं इसको। तो व्यास जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ था और उन्हीं व्यास जी ने हमारे एक जो वेद था उसके 4 भाग किए, ऋग, यजुः, साम और अथर्व।